नमस्कार, पांचजनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कबूतरबाजी, अवैध तरीके से विदेश जाने के नाम पर लूट के बाद पंजाब अब खाड़ी देशों में मानव तस्करी के मामले से जूझ रहा है। हाल ही में पंजाब की 9 लड़कियां खाड़ी देशों से वापस भारत लाई गई हैं। इन लड़कियों ने खाड़ी देशों में इनके साथ हुए सुलूक के जो खुलासे किए, वो सुनकर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। इन्हें वहां काम के नाम पर भेजा गया था, लेकिन वहां जाते ही इनके पासपोर्ट्स छीन लिए गए। इनसे शेखों की गुलामी करवाई जा रही थी। इराक, ओमान और कतर से लौटी ये लड़कियां खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि वो उस नर्क से आ गई, लेकिन उनका ये कहना है कि पंजाब की दर्जनों लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई हैं। उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लड़कियों को खाड़ी देशों में मोटी सैलरी पर नौकरी देने का लालच दिया गया। इनसे इस नौकरी के लिए खाड़ी देशों में भेजने के लिए पैसे भी लिए गए। फिर इराक, ओमान और कतर में ट्रैवल एजेंट्स ने भारी भरकम रकम लेकर इन्हें बेच दिया। लेकिन ये लड़कियां इस बात से अनजान थी। खाड़ी देशों से लौटी लड़कियों ने बताया कि ओमान में अभी भी 20 से 25 लड़कियां एक जगह पर फंसी हुई हैं, जहां बेबस बच्चियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। लौट रही इन लड़कियों ने बताया कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, सबसे पहले उनके पासपोर्ट्स ले लिए गए और उन्हें एक बहुमंजिला इमारत में रखा गया, जिसे वो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहीं से लड़कियों को काम पर भेजा जाता था और जब वह ऑफिस लौटती थी तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था। इन लड़कियों ने कहा कि ये कमरे उनके लिए जेल की तरह थे, क्योंकि ये कमरे बाहर से बंद करके रखे गए थे। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ। फिर ਅਸੀਂ बाबा जी ने संपर्क किया। बाबा जी की कृपा ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜੀ खुशी। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर और मोगे की ये 9 लड़कियां अपने घर लौट आई हैं। जालंधर के एक गांव की लड़की जो हाल ही में इराक से आई थी, महिला ट्रैवल एजेंट ने उसे इस हद तक प्रताड़ित कर दिया था कि वो अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। एक लड़की के साथ आई उसकी मां ने बताया कि उसकी बेटी को उसकी मौसी इराक ले गई थी। उसकी चाची अभी भी धमकी दे रही है कि इराक में जो पैसे खर्च किए उस लड़की के ऊपर वो वापस करो। पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि वापस आने के बाद भी लड़की अब तक डिप्रेशन में है। जालंधर की रहने वाली एक अन्य पीड़िता जिसे ओमान ले जाया गया था, उसने बताया कि उसे वहां घरों में काम करने के लिए भेजा गया था। वहां उनके साथ काफी दुर्व्यवहार और शारीरिक शोषण किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन वो तब भी घर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पंजाब के लोगों से फिर अपील की कि वो अपनी बेटियों को इन खाड़ी देशों में भेजने से बचें। संत सीचेवाल ने कहा कि अरब देशों में फंसी लड़कियों की कहानियां बहुत दुखद है। तो इन्हां दे विच जिहड़ी हैगी आ मोगा, फिरोजपुर, जलंधर ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 40,000 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। कैसे ट्रैवल एजेंट्स और खासकर पीड़ित लड़कियों के रिश्तेदार ही इन लड़कियों को अरब देशों में ले जाते हैं और कुछ पैसों के लालच में फंसा लेते हैं। वो उन्हें अच्छा वेतन और अच्छे भविष्य का वादा करके फुसलाते हैं और बाद में उन्हें उन देशों में बदतर जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें वहां बेच दिया जाता है, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और उनके लिए वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है।
अमेरिकी विदेश विभाग, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों द्वारा खाड़ी क्षेत्र में श्रम शोषण और मानव तस्करी का लंबे समय से दस्तावेजीकरण किया गया है। इसके अनुसार शुरू में विदेशी श्रमिकों की भर्ती और आयात में किए गए खर्च को निकालने के लिए मजदूरी करवाई जाती है। एक बार पैसा वसूल होने के बाद ऑफलाइन या ऐप के माध्यम से इन्हें बेच दिया जाता है। रुपए जाते मेरा पासपोर्ट रख लिया गया। किसने पासपोर्ट किसने रखा आपका? ऑफिस वाले मदीना मैडम है, उन्होंने रखा था। मदीना? हाँ जी, मदीना। अच्छा, उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा। हाँ ठीक, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया मेरा। हाँ। और सारा सामान रख लिया जो कीमती था। मैं तो खुद से लोग, मैं बोली थी 2 साल काम के लिए, मैं सामान सारा इधर से लेके गई। 1-2 जोड़ी कुछ ही लेके, मैं कितना कुछ लेके गई इधर से। हाँ। तो वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरे को मेरा सामान लिया, लेके तो अंदर घुसा दिया एक रूम में। वहाँ पे लॉक लग दिया है। ये क्या हो रहा है? वहाँ पे मैंने देखा लड़कियां सब रो रही हैं। यहाँ पे काम नहीं मिलता, ये परेशान करते, खाना नहीं देते। मैं फिर भी थोड़ा, मैं भी डर गई थी, रोने लगी। वहाँ पे हमको अंदर रखा गया, खाना तो मिल नहीं रहा था। पानी बाथरूम से जो है ना, वहाँ पे मिलता था पानी पीने के लिए, बाथरूम का। वहाँ पे टूटी लगी थी, उधर से पानी बोतल भरो और पियो बस। अच्छा, बाथरूम का पानी पीना पड़ा? हाँ। तो ओमान में कितने दिनों तक खाना नहीं दिया? काफी दिन तक खाना नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा देते थे। जैसे एक मान लो चीनी का चम्मच नहीं होता, इतने चावल दिया जाते थे बस। आज पंजाब, हरियाणा समेत देश के लोग अपने बच्चों को खाड़ी देशों में काम पर भेजने से डरने लगे हैं। आपके और आपके परिवार से भी अगर कोई खाड़ी देशों में या विदेश काम करने जाना चाहता है तो विशेष ध्यान रखें, जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। लालच में पड़ने से आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।